ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ੀਲੂ ਬਲਹਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮੁਸਕਾਨ ਬਲਹਾਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ੀਲੂ ਬਲਹਾਰਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਕਾਨ ਬਲਹਾਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਰੋਹਤਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਜੇ ਜੋ ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। मुस्कान बलहारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आ गई है और रोहतक पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। और महम के जो डीएसपी हैं उनका एक बहुत बड़ा बयान जो है इस पूरे मामले में सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुस्कान बलहारा ने सुसाइड किया है, उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी चोट के निशान जो है वो नहीं मिले हैं। यानी कि मुस्कान बलहारा का जो परिवार था उसी दिन, जिस दिन मुस्कान बलहारा ने सुसाइड किया था, उसी दिन जो है उनकी एक बॉडी की, यानी कि मुस्कान बलहारा की जो बॉडी थी उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल होती है। और परिवार ये आरोप लगाता है कि मुस्कान बलहारा को मारा गया है, उसकी हत्या की गई है और उसकी बॉडी के ऊपर चोटों के निशान जो है परिवार दिखाता है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी जिक्र नहीं है कि मुस्कान बलहारा के बॉडी के ऊपर चोटों के निशान है। अब विसरा रिपोर्ट आनी बाकी है। बिल्कुल, विसरा रिपोर्ट आने के बाद जो है आगे की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी। और दूसरी खबर ये भी है कि मुस्कान जो सिल्लू बलहारा जो था, उसका जो परिवार था जिसको पुलिस ने हिरासत में ले रखा था, उसको भी आज रिलीज कर दिया गया है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है। अच्छा राजू, थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा, क्या जो रिलीज किया गया है सिल्लू बलहारा और उसके परिवार को, क्या उनको कंटिन्यू के लिए छोड़ दिया गया है या फिर वो टेम्परेरी हिरासत थी? क्योंकि क्या होता है, कोई भी अपराधी है या फिर इस तरह के मामले में कोई भी जो आरोपी है उसको लगभग 24 घंटे तक ही हिरासत में रखा जा सके। तो इस पूरे प्रकरण में क्या मामला है? देखिए, जो मुस्कान बलहारा है उसके पिताजी की शिकायत पर पूरे परिवार पर एक एफआईआर जो है वो दर्ज है। और जो सिल्लू बलहारा का जो परिवार था उसको सिर्फ और सिर्फ पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। और जो मुस्कान बलहारा के जो पिताजी हैं, जब पंचायत हुई थी तो पंचायत ने 10 दिन का समय मांगा था और मुस्कान बलहारा के जो पिता थे उन्होंने 10 दिन का समय देने के लिए मना कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि उसके बाद फिर पंचायत होती है, पंचायत फिर प्रस्ताव लेकर के जाती है और जो मुस्कान बलहारा के जो पिता है वो मान जाते हैं। यानी कि जो मुस्कान बलहारा के ससुर जी थे, यानी कि सिल्लू बलहारा के जो पिताजी थे, उनको रिलीज के ऊपर वो मान जाते हैं। लेकिन आपने पूछा था कि ये परमानेंट छोड़ दिया है या इनकी, देखिए अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अच्छा राजू, इसमें अगर मैं बात करूं तो पीड़ित परिवार, देखो हालांकि मैं नहीं कहूंगा कि दोनों ही परिवार पीड़ित हैं, क्योंकि दोनों ही परिवारों के ऊपर इस समय आफत का पहाड़ टूट गया है। सिल्लू बलहारा जो कि अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्लेयर हैं, जिन्होंने न केवल पूरे हरियाणा का बल्कि पूरे देश का नाम जो है वो विश्व पटल के ऊपर चमकाया है। और भाई उसकी पत्नी की अगर मैं बात करूं मुस्कान बलहारा की, तो भाई मतलब किन परिस्थितियों में आकर उसने सुसाइड किया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस की अगर मैं बात करूं तो इस मामले में खंगालन लग रहे हैं, लेकिन पंचायतों की अगर मैं बात करूं राजू भाई, क्या पंचायती तौर पर कुछ इस तरह के प्रयास हुए हैं अभी दोनों परिवारों में किसी न किसी तरह आपसी कोई ऐसा मामला बन सके कि जिसकी वजह से सिल्लू बलहारा या उसके परिवार को कोई राहत मिल सके? क्योंकि घटना काफी दुखद है और एक बच्चे ने अपनी माँ को खोया है, सिल्लू ने अपनी पत्नी को खो दिया और मुस्कान बलहारा की अगर मैं बात करूं तो उसके परिवार ने अपनी बेटी को खो दिया। तो दुखद है, घटना बहुत ज्यादा दुखद है। तो ऐसे में क्या लग है
फिलहाल पंचायती तौर पर किस तरह के प्रयास चल रहे हैं? पंचायत देखिए, इस पूरे मामले में पंचायत जो है एक अहम रोल अदा कर रही है। पंचायत लगातार जो है पंचायतों का दौर जारी है। उससे पहले की अगर हम बात करें तो पंचायतें जो बहु अकबरपुर है वहां पर लगातार जारी रही है, और आज भी सूचना ये है कि जो फरमाना गांव है वहां पर भी जो बहु अकबरपुर की पंचायत है वो वहां पर जा सकती है, ऐसी सूचना है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में जो सोशल मीडिया है सर, उसका एक बड़ा रोल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई तरीके की झूठी खबरें भी चली है, जिसको लेकर जो सिल्लू बलारा की फैन फॉलोइंग है वो काफी नाराज नजर आई है। और देखिए, मीडिया का काम क्या होता है? मीडिया का काम यही होता है कि जो भी मामला उसके बारे में जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो लोगों के सामने लेकर के आए। लेकिन ये जो एआई का जमाना आया, चैट जीपीटी का जमाना आया, इसमें जो इन्फ्लुएंसर थे, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जानकारी लिए बिना ही कुछ भी चला दिया। यानी कि किसी ने चला दिया कि मुस्कान बलारा की उसकी सासू जी के साथ नहीं बनती थी। इन चीजें चलने के बाद जो है, जो सिल्लू बलारा की फैन फॉलोइंग थी वो काफी नाराज हुई है, और उसी का गुस्सा, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूं, वो कमेंट सेक्शन में हम लोगों को नजर आता है कि किस तरीके से लोग नाराज। ਸ਼ੀਲੂ ਬਲਹਾਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੁਸਕਾਨ ਬਲਹਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੀਲੂ ਬਲਹਾਰਾ ਦੇ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਕਾਨ ਬਲਹਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਬਾਹੂ ਅਕਬਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਲੂ ਬਲਹਾਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।